तो बेटा इसका टॉपिक क्या है? टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ मनी या हिस्ट्री ऑफ मनी या इमरजेंस ऑफ मनी या ओरिजिन ऑफ मनी, कुछ भी बोल दो। तो सबसे पहले जो चला करता था वो बार्टर सिस्टम था, उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया बच्चों। बार्टर सिस्टम को क्यों इंक्लूड नहीं किया? क्योंकि हम उसको अलग से पढ़ने वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर बच्चों आप एक फ्लोट चार्ट बनाओगे, अगर आप एक चार्ट के जरिए दिखाते हो ना इवोल्यूशन ऑफ मनी को, तो बार्टर सिस्टम सबसे पहले रहेगा उसमें, क्योंकि सबसे पहले वही चला करता था, है ना। लेकिन मैंने यहाँ बार्टर सिस्टम को इंक्लूड नहीं किया, है ना, क्योंकि उसके लिए सेपरेट हमें टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले आती है बच्चों कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूं। कॉमनली डिमांडेड जो थिंग्स होती है उनको मनी डिक्लेयर कर दिया जाता है और अब से ट्रांजेक्शन इसी में होंगे ऐसा बोल दिया जाता है। पढ़ो। In the earliest period of human civilization, any commodity that was generally demanded and chosen by common consent was used as money. Okay? अच्छा, ये तो बात हो गई। आगे आगे बढ़ते हैं। मेटेलिक मनी, मेटल से बनी हुई जो मनी होती है, जनरली इसमें कॉइन्स आते हैं बच्चों, है ना। एक बार पढ़ के देखो, कॉइन्स वगैरह आते हैं। विद प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, commodity money changed into metallic money. Metals like gold, silver, copper, etc. were used as they could be easily handled and their quantity can be easily ascertained. याद रखना कि जब यहां से देखा जाए तो मनी पहली बार एग्जिस्टेंस में आई थी। कमोडिटी को भी मैं मनी नहीं मानता हूं, क्योंकि वैल्यू आप वहां पे स्टिल वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। लेकिन मेटेलिक मनी पहली बार ऐसी मनी थी जहां पे वैल्यू निकाली जा सकती है। ओके, इजीली किसी को दिया जा सकता है। ओके, और कितनी क्वांटिटी में देना है या कितनी क्वांटिटी में लेना है ये भी आप आसानी से पता लगा सकते हो। ओके, तो याद रखें कि जो हमारा थर्ड फेज था वो था मेटेलिक मनी का। इसके अंदर गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स भी आ गए और आपके दूसरे कॉइन्स भी आ गए, है ना। इसके बाद बच्चों तीसरा होता है पेपर मनी। अच्छा, पहली बात तो पेपर मनी एग्जिस्टेंस में क्यों आई? अच्छा, कोई कुछ बोल रहा है क्या? आवाज आई किसी की मेरे को? सर हाँ बेटा बोलो। सर जो कमोडिटी मनी है वो एक एरिया के हिसाब से वेरी कर सकती है ना सर? अब यार इसको एरिया ले लो। अब उस टाइम क्या चला करता था? उस टाइम ना तो स्टेट होते थे ना कंट्री थी, अलग अलग रियासतें होती थी, अलग अलग प्रांत होते थे, है ना। अब उनके अकॉर्डिंग होता होगा, है ना। अब इतना हिस्टोरिकल नॉलेज मेरे को भी नहीं है कि उस टाइम एग्जैक्टली इसका सिस्टम क्या था। लेकिन कमोडिटी मनी होती है जिसमें एक चीज देखिए, आप कोई चीज खरीद लेते हो और वो चीज कॉमनली डिमांडेड थिंग्स होती है। बस इतना सा याद रखो, है ना, ज्यादा डिटेल में मत जाओ। ठीक है, इतना अपने लिए काम का नहीं है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि वो जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग होता होगा, डेफिनेटली होता होगा, है ना। आगे बढ़े। पेपर मनी पहली बात तो क्यों एग्जिस्टेंस में आई? क्योंकि बेटा जो मेटेलिक मनी थी जो अभी अभी हमने पढ़ी है उसमें गोल्ड और सिल्वर भी होती थी। तो गोल्ड और सिल्वर जो है उसको कैरी करना और उसको ट्रांजेक्ट करना, ये बेटा एक थोड़ा डेंजरस चीज है। क्या गोल्ड लेके हम इजीली कहीं आ जा सकते हैं? क्या नहीं, हमें डर लगता है ना। तो उस टाइम भी डर लगता था, बल्कि उस टाइम तो ट्रेन वगैरह भी नहीं होती थी। तो अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हो, कहीं आप जा रहे हो और किसी काम से जा रहे हो, साथ में पैसा लेके जा रहे हो, तो आपको पता है कि भैया रास्ते में जान जानी है या लुटना है। आप रिस्क लेके जा रहे हो बहुत बड़ी। लुटेरे हुआ करते थे, पायरेट्स हुआ करते थे, है ना, जो कि आपको लूट लेंगे, है ना, और वो लूट के वो चीज ले जाएंगे आपके पास से, है ना। तो याद रखें कि ये बड़ा डेंजरस होता था, इसीलिए पेपर मनी चलन में आई, है ना। सो इन्वेंशन ऑफ पेपर मनी मार्क्ड a very important stage in the development of money. Paper money is regulated and controlled by central bank of country. सेंट्रल बैंक हर कंट्री का होता है। हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है बच्चों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना। हर कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है ना। तो सेंट्रल बैंक ही रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है पेपर मनी को बनाने के लिए और उसको सप्लाई करने के लिए, उसको चलन में लाने के लिए। ठीक है, इसको डिटेल में हम बैंकिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। और अभी इस चैप्टर में आगे आना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी, जो कि हम कल एंड में या परसों स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। चलो, पेपर मनी हो गई। इसके बाद अगला क्या होता है बच्चों? इसके बाद आती है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होती है भाई? है तो ये भी पेपर मनी के जैसे ही देखने में, ये भी पीस ऑफ पेपर है ना। पढ़ो भाई क्या लिखा है। इमरजेंस ऑफ क्रेडिट मनी टुक प्लेस ऑलमोस्ट साइड बाय साइड विद दैट ऑफ पेपर मनी। ये पेपर मनी के साथ ही निकल के आई। पीपल कीप अ पार्ट ऑफ देयर कैश एज डिपॉजिट्स विद बैंक। अब ये मत सोचना कि सर चेक तो अभी एग्जिस्टेंस में आए रिसेंटली 10-15 साल में, नहीं बेटा। पुराने जमाने में हुंडी चला करती थी। किसी ने नाम सुना है हुंडी?
यस सर। यस सर। ये जो हुंडियां चला करती थी, ये क्या होती थी मैं तुम्हें बताऊं। जैसे कोई व्यक्ति है जो कोटा से, मान लो हम एक थोड़ा दूर दराज का एरिया ले लेते हैं, कोटा से जा रहा है देहरादून, है ना। अब कोटा से देहरादून जाने वाला कोई व्यक्ति है और वहां जाके उसको कोई खर्चा करना है। अब ये भैया इतनी रिस्क नहीं लेना चाहता कि कोटा से ये मनी लेके जाए या कोई मेटल लेके जाए या गोल्ड गोल्ड लेके जाए। तो इसने क्या किया कि कोटा का एक बड़ा जो मर्चेंट होता है, हर एक सिटी का एक बड़ा मर्चेंट होता है, तो एक जो बड़ा मर्चेंट होता है ना, एक बहुत बड़ा जो डीलर होता है जिसकी जबान की वैल्यू होती है, तो उससे ये लिखवा लेता था, है ना। उससे ये लिखवा लेता था एक कागज में कि मैं मिस्टर ए हूं और मैं अपनी तरफ से ये वचन देता हूं कि जब ये व्यक्ति जिसके पास ये पीस ऑफ पेपर है, जब ये देहरादून पहुंच जाएगा तो इसको 10,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया जाए, है ना। तो ये जो मर्चेंट है इसके पास मैंने अभी पैसे जमा करा दिए 10,000, इसने ले लिए और बदले में इसने हुंडी मुझे दे दी। अब ये हुंडी कैरी करूंगा मैं और इसको लेके जाऊंगा देहरादून। अब ये हुंडी वहां जाके वहां का एक मर्चेंट है उसको मैं दूंगा और वो मर्चेंट मुझे 10,000 रुपीज दे देगा। और ये दोनों मर्चेंट के बीच की बात है, वो कैसे ट्रांजेक्शन आपस में करते होंगे ये उनके बीच की बात है, लेकिन मेरा काम हो गया। तो बेटा ये बहुत पहले से चला आ रहा है हुंडी, ये हुंडी चला करती थी पहले, है ना। तो हुंडिया पहले भी चलन में थी, ऐसा नहीं है चेक बहुत नई चीज है ना, पहले भी चलता था ये। तो क्रेडिट मनी जो होती है ये पहले भी चलन में थी, लेकिन लार्ज स्केल पे ये कब आई, जब पेपर मनी एग्जिस्टेंस में आई तभी एग्जिस्टेंस में। पीपल कीप अ पार्ट ऑफ देयर कैश एज डिपॉजिट विद बैंक। लोग ऑब्वियसली अपना पैसा बैंक में जमा करके रखते हैं, विच दे कैन विड्रॉ एट देयर कन्वीनियंस थ्रू चेक्स। द चेक, जिसको क्रेडिट मनी या बैंक मनी भी बोलते हैं, इटसेल्फ इज नॉट मनी। चेक अपने आप में पैसा नहीं है, लेकिन ये पैसे की तरह काम कर सकता है। जब आप किसी को दोगे, अगर मैं किसी को पेमेंट करना चाहूं तो चेक से कर सकता हूँ डेफिनेटली, और पेमेंट लेना चाहूं तो चेक से ले सकता हूँ डेफिनेटली। तो ये भी एक तरह की मनी है ना। तो क्रेडिट मनी, 4 मनी पढ़ ली बेटा हम लोगों ने अभी तक। नंबर 1 कौन सी थी, कमोडिटी मनी। नंबर 2 कौन सी थी, मेटेलिक मनी। नंबर 3 पेपर मनी। नंबर 4 क्रेडिट मनी। अच्छा क्रेडिट मनी तक सबको समझ में आ गया, जल्दी बताओ, लास्ट 2 बची फिनिश करते हैं। यस सर। यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं। अब आती है बेटा प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या होती है, प्लास्टिक मनी आपकी होती है जिसमें प्लास्टिक के कार्ड्स वगैरह होते हैं, जिसमें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं। ये भी पेमेंट का एक जरिया है। आप जाओ कार्ड को स्वाइप करो पेमेंट हो जाएगा, है ना। तो ये भी तो मनी है, डेफिनेटली ये मनी है। तो प्लास्टिक मनी में क्या आते हैं बेटा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड्स वगैरह आते हैं। अनदर टाइप ऑफ मनी इज प्लास्टिक मनी in form of credit cards and debit cards. They aim at removing the need for carrying cash to make transactions. ठीक है। और लास्ट ये आता है बच्चों आपके क्रिप्टो करेंसी। ये किसी बुक में कहीं लिखा हुआ है नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, नॉलेज सबको होनी चाहिए, क्या पता कभी आ जाए इवोल्यूशन में पूछ ले आपसे, है ना। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। समझा तो मैंने दिया ही सही, है ना, एक बार पढ़ लो क्या लिखा है। नाउ a new payment system is emerging, that is cryptocurrency. Cryptocurrency is a digital payment system that doesn't rely on banks to verify transaction. ये बात सबको समझ में आ गई होगी, इसमें बैंक का कोई रोल नहीं है। ये एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जो पेमेंट करने वाले और पेमेंट लेने वाले को डायरेक्टली आपस में जोड़ता है। एक इनक्रिप्टेड सिस्टम है जिससे वो दोनों आपस में जुड़ते हैं और वो पेमेंट करते हैं, और वो पेमेंट एक अलग ही करेंसी में होता है, वो किसी कंट्री करेंसी में नहीं हो रहा, वो इनक्रिप्टेड करेंसी में हो रहा है। और ये करेंसी ऐसी है जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है बच्चों। आप देख नहीं सकते कि भाई बिटकॉइन मेरे को चाहिए चमचमाता हुआ सोने का सिक्का, नहीं। बिटकॉइन एक इनक्रिप्टेड करेंसी है, एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो नाम में ही इनक्रिप्टेड है ना। पढ़ो आगे। इट इज अ सिस्टम दैट कैन इनेबल एनीवन एनीवेयर टू सेंड एंड रिसीव पेमेंट। बेटा कोई भी कहीं भी विदाउट रिस्ट्रिक्शन पेमेंट कर सकता है। तभी तो गवर्नमेंट डरती है इससे कि भैया इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि बैंक इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे, तो ट्रांजैक्शन कुछ भी हो जाएगा, कैसे भी हो जाएगा, ब्लैक मनी बन जाएगी, हमें पता ही नहीं लगेगा, है ना। आगे पढ़े। इंस्टेड ऑफ बीइंग फिजिकल मनी दैट इज कैरिड अराउंड एंड एक्सचेंज इन रियल वर्ल्ड। बेटा ये कोई फिजिकल मनी नहीं है जिसको आप लेके घूमो जेब में या फिर आप उसको किसी को दो। क्रिप्टोकरेंसी पेमेंट एग्जिस्ट purely as digital entries to an online database
that describe specific transactions. Okay, Bitcoin is its most popular example. ठीक है, बस इतनी नॉलेज अभी के लिए रखो, ज्यादा लेंगे तो बेटा हम कोर्स में पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, इस पे चर्चा बहुत हो सकती है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये 6 पॉइंट हो गए, मैं यहाँ तक नोट सेंड कर रहा हूँ। कल हम पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट करो। अब हम लोग मिलते हैं बच्चों कल। ओके, चलिए बहुत है आज के लिए। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चों, थैंक यू सर। बाय बच्चों, बाय, मोस्ट वेलकम।